Hello guys and welcome back to the channel, and in this video we are going to start a new chapter of maths, that is chapter 6, triangles, and according to me it is the most interesting chapter of class 10th. ओके तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, दिमाग से अच्छे से मन लगा के पढ़ना तो ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। कि बहुत से बच्चे सोचते हैं कि ट्राइंगल्स बहुत हार्ड चैप्टर होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ट्राइंगल्स बहुत इजी से चैप्टर है। ओके तो अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो ये बहुत इजी चैप्टर है। ओके तो अभी देर नहीं करते हैं, चलो शुरू करते हैं। देखो पहले देखते हैं अपन बेसिक जो अपने एक्सरसाइज फर्स्ट में काम आएगा। एक्सरसाइज फर्स्ट का जो बेसिक है वो बहुत सिंपल सा बेसिक है। अपन उसके अंदर सिंपल ये बता रखा है कि दो पॉलीगन सिमिलर कब और कैसे होंगे। ओके तो देखो, टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। पहली बात, जिन दो पॉलीगन्स को आप सिमिलर करना चाह रहे हो उनकी साइड्स हमेशा सेम होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप एक ट्राइंगुलर स्क्वायर को सिमिलर करना चाह रहे हो, ऐसा नहीं होगा। दो जो भी आप पॉलीगन्स को सिमिलर करोगे उन दोनों की साइड्स हमेशा सेम होनी चाहिए। ओके तो देखो पहला पॉइंट क्या है, ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मतलब जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं उनके वो इक्वल होने चाहिए। जैसे देखो ये दोनों अपने पास पॉलीगन्स है। ओके ये ऊपर वाला सिमिलर है इसमें अपने पास, ये सिमिलर है अपने पास। ओके तो देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, जैसे अपन ने पॉलीगन को लिया है ए बी सी डी पी क्यू आर एस। मतलब अपन ने ए को पी, बी को क्यू से, सी को आर से और डी को एस से कंपेयर कर रहे हैं, एक तरह से अपन बोल सकते हैं। ओके तो देखो एंगल कैसे सिमिलर होंगे। मतलब जो ए एंगल है वो पी के बराबर होना चाहिए, बी क्यू के, एस सी आर के और डी जो है वो एस के इक्वल होना चाहिए। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से होते हैं, है ना। तो देखो यहाँ आपको दिख भी रहा है कि ए एंगल जो है वो 105 है और पी भी 105 है, बी 100 डिग्री है, क्यू भी 100 डिग्री है, सी 70 है, आर भी 70 है और डी 85 है और एस भी 85 है। ओके तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं जो अपन को दिख रहे हैं इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा ऐसे ही होते हैं। जैसे ये अपने पास दो ट्राइंगल्स है समझो, तो इनके भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऐसे ही होंगे। देखो जैसे ये वाला इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ये वाला इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा और ये वाला इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। ओके तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा से ऐसे ही होते हैं, ध्यान रखना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। फिर सेकेंड पॉइंट क्या है अपने पास, ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। है ना, मतलब जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती है जैसे ये वाली साइड और ये वाली साइड, ऐसा मतलब जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती है जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब सेम साइड के जो एंगल्स होते हैं, वैसे जो सेम साइड्स होती है दोनों पॉलीगन्स की उनका रेशियो हमेशा सेम होना चाहिए। देखो रेशियो कैसे देखेंगे अपन, देखो जैसे समझो ये अपन ने ए बी लिया है और यहाँ से पी क्यू लिया है, फिर यहाँ से अपन ने बी सी लिया और यहाँ से अपन ने क्यू आर लिया, फिर यहाँ से सी डी और यहाँ से आर एस और फिर यहाँ से डी ए और यहाँ से एस पी। ओके तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स यही होती है हमेशा। जैसे अपन ने ए बी और पी क्यू का जो रेशियो है, मीन्स ए बी अपॉन पी क्यू, एक सेकेंड, ए बी अपॉन पी क्यू का जो रेशियो है वो बची हुई सारी साइड्स के रेशियो के बराबर होना चाहिए। मतलब जैसे बी सी अपॉन आर क्यू ना, बी सी अपॉन क्यू आर ले लेते हैं, है ना। मतलब ऐसे ही जैसे ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल होना चाहिए, ऐसे ही सी डी अपॉन आर एस के भी इक्वल होना चाहिए और ए डी अपॉन पी एस के भी इक्वल होना चाहिए। ओके तो ये होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। मीन्स सिंपल सा है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जैसे ए बी पी क्यू, बी सी क्यू आर, एस आर और एस आर सी डी और एस पी और डी ए, ये जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इनका रेशियो जो है वो इक्वल होना चाहिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो टेंशन लेने की बात नहीं है, अपन आगे क्वेश्चंस करेंगे उससे आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके जैसे दो एग्जांपल्स हैं इनको देखते हैं। ये तो आपको समझ आ गया कि ये सिमिलर है क्योंकि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सिमिलर है और कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स है उनका रेशियो भी इक्वल है। तो देखो अगर आप इन वाले के अंदर देखोगे तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो सब में 1/2 है। कैसे, देखो यहाँ 1.5 यहाँ 3.0 तो इनका 1/2 हो गया, फिर ये 2.5 और ये 5.0 तो इसका भी 1.2 हो गया, ये 2.4 और 4.8 इसका भी 1.2 और ये 2.1 और 4.2 तो इसका भी 1/2 हो गया। ओके तो यहाँ पर आपने देखा कि सबका जो रेशियो है वो 1/2 है। लेकिन जो नीचे वाला है, ये जो अपने पास दे रखा है कि नॉट सिमिलर नहीं है दोनों फिगर, तो आपको दिख रहा होगा इसके अंदर कि सिमिलर कैसे नहीं है। देखो पहले अपन को क्या चेक करना है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए सिमिलर होने के लिए। तो आपको दिख रहा है कि एंगल्स सारे सेम है, चारों 90 डिग्री के एंगल्स सेम है ना।
फिर उसके बाद आपने देखा कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। तो आपको देखते ही समझ आ गया कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो नहीं सकता, क्योंकि ये एक स्क्वायर है और ये एक रेक्टेंगल है। क्योंकि यहाँ पे चारों साइड 3 सेंटीमीटर की है, लेकिन यहाँ पे दो साइड 3 सेंटीमीटर की और दो साइड 3.5 सेंटीमीटर की है। ओके, तो ये सिमिलर वैसे भी नहीं हो सकते। फिर भी अपन चेक कर लेते, देखो इसका रेशियो और इसका रेशियो तो सेम आएगा 1/1। ऐसे ही इसका रेशियो और इसका रेशियो भी सेम आएगा 1/1। लेकिन जब इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो ये दोनों रेशियो तो सेम आ जाएंगे, लेकिन ये दोनों रेशियो इस रेशियो के और इन रेशियो के सेम नहीं आएंगे। क्योंकि देखो AD और BC, AD/PS और BC/QR का जो रेशियो है वो 1 है ना, 1/1 1 ही होता है। लेकिन DC/SR और AB/PQ का जो रेशियो है वो 3/3.5 का रेशियो है। तो रेशियो सेम नहीं है तो सेम नहीं आ सकता। ओके, तो आगे आपको जो बेसिक है समझ आया होगा। आगे अपन क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो देखो अभी अपन क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 अपने पास कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है जिसको अपन को देखना है कि मतलब अपन को फिल इन द ब्लैंक्स करना है वो। ओके, यहाँ पे फर्स्ट क्या है अपने पास, ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट और सिमिलर। अपन से पूछा है कि सारे सर्कल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं या फिर सिमिलर होते हैं। तो देखो इसको सॉल्व करने से पहले आपको कॉन्ग्रेंट और सिमिलर में डिफरेंस पता होना चाहिए। देखो कॉन्ग्रेंट फिगर्स वो होते हैं, जैसे ये दो अपने पास समझो ट्राइंगल है, ये दो ट्राइंगल है अपने पास, ये दोनों कॉन्ग्रेंट तब होंगे जब इनकी तीनों साइड्स जो है वो बिल्कुल सेम होगी। जैसे अगर ये 2 की है, ये 4 की है, ये 6 की है, तो ये भी 2, 4 और 6 की होनी चाहिए। इनमें 0.1 का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए तो ये कॉन्ग्रेंट होंगे, अदरवाइज ये कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। लेकिन अगर ये सिमिलर है, जैसे ये दो ट्राइंगल्स है ना, अगर ये सिमिलर है तो ज़रूरी नहीं कि इनकी साइड्स इक्वल हो। जैसे ये अगर समझो अपने 2, 4, 6 लिया तो ये अपने पास 4, 8 और 12 हो तो भी चलेगा। मतलब अपन को इसके अंदर रेशियो इक्वल चाहिए। अपन को दिख रहा है यहाँ पे जो रेशियो है वो 1/2 का सबके अंदर इक्वल है। लेकिन ये सिमिलर भी है, लेकिन ये अपन को पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, अपन पहले कॉन्ग्रेंट को देंगे क्योंकि इसकी सारी साइड्स बिल्कुल सेम है। ओके, तो कॉन्ग्रेंट हमेशा यही होते हैं कि अगर सारी साइड सेम है तो ही वो कॉन्ग्रेंट होगा, लेकिन अगर उनका रेशियो सेम है तो वो सिमिलर होंगे। ओके, तो समझ आया कॉन्ग्रेंट और सिमिलर में डिफरेंस क्या है। कॉन्ग्रेंट तब होंगे जब उनकी सारी साइड्स पूरी सेम होगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा, 0.1 का भी डिफरेंस नहीं होगा। और सिमिलर में दोनों चीज़ हो सकती है, साइड सेम भी हो सकती है और उनका रेशियो भी सेम हो सकता है। ओके, तो ये कुछ बेसिक सा डिफरेंस है। तो अब आपको समझ जाएगा कि सारे सर्कल्स क्या होते हैं। देखो सारे सर्कल्स जो होते हैं वो अपने पास होते हैं सिमिलर। ओके, तो अपने इसका आंसर क्या हो गया, सिमिलर अपना इसका आंसर हो गया। ओके, देखो अब देखते हैं, पहले आप बताता हूँ कि सिमिलर होते क्यों है। देखो ये समझो अपने पास ये 3 सर्कल ले लेते हैं अपन। ओके, अब अपन को दिख रहा है कॉन्ग्रेंट तो वैसे भी नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया कॉन्ग्रेंट होने के लिए सारी साइड सेम होनी चाहिए, तो कॉन्ग्रेंट तो वैसे भी नहीं है। ओके, अब सिमिलर कैसे, देखो समझो ये है 1 सेंटीमीटर का, ये अपन ने ले लिया 3 सेंटीमीटर का और ये हो गया अपने 5 सेंटीमीटर का। ओके, अब देखो अब सर्कल में अपन रेडियस कहीं से भी निकालें, रेडियस तो सेम ही रहेगी। जैसे अगर मैं रेडियस यहाँ से भी लूँ तो भी ये 3 रहेगी, यहाँ से लूँ तो भी ये 3 रहेगी। ऐसे इसके अंदर मैं यहाँ से लूँ तो भी 1 रहेगी, यहाँ से लूँ तो भी 1 रहेगी, इसके अंदर भी यहाँ से लूँ तो भी 5 रहेगी और यहाँ से लूँ तो भी 5 रहेगी। मतलब रेडियस तो हर जगह सेम ही रहेगी है ना। फिर अगर अपन इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, आप कोई सी भी रेडियस ले लो, आप देखो आप ये वाली रेडियस भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, इसमें भी कोई सी भी ले लो, कोई सा भी रेडियस लो, इसका रेशियो 1/3 ही आएगा। रेशियो कोई सी भी रेडियस का चेंज नहीं होगा। तो अपन कह सकते हैं कि रेशियो अगर हर साइड का सेम है तो वो सिमिलर है। ऐसे इसके अंदर ऐसे अगर इन दोनों को ले लें अगर, तो इसका भी हर रेडियस का रेशियो 1/5 ही आएगा। ओके, ऐसे इसके अंदर और इसके अंदर 3/5 ही आएगा। आप कोई सी भी रेडियस ले लो। इसलिए अपन कह सकते हैं कि जितनी भी रेडियस होती है, जितने भी सर्कल्स होते हैं वो सारे सिमिलर होते हैं, क्योंकि रेडियस का जो रेशियो है वो हमेशा सेम ही होगा। ओके, देखो फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है अपने पास, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रेंट। ये भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, इसका भी आंसर जो है वो अपने पास सिमिलर है। सिमिलर क्यों है, क्योंकि देखो ये अपने पास समझो वापस वही अपन ने ले लिए ये अपन ने ले लेते हैं 3 स्क्वायर ले लेते हैं, चलो है ना। इसका 1, 3 और इसका 4 ले लेते हैं अपन, है ना। 1, 3, 4 इनकी साइड्स है, तो कॉन्ग्रेंट तो ये वैसे भी नहीं है, क्योंकि कॉन्ग्रेंट अपन को दिख रहा है। कॉन्ग्रेंट का मैंने आपको बताया कॉन्ग्रेंट तभी होते हैं जब इनकी सारी साइड सेम हो, है ना। अब साइड तो सेम है नहीं,
तो अब सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि सिमिलर कैसे होंगे, एंगल्स तो सबके 90 डिग्री एंगल सेम है। ओके, फिर उसके बाद क्या बताया था कि साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। तो आपको दिखेगा कि आप ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, इसमें भी ये भी 3 है, ये भी 3 और ये भी 3। तो आप कोई सी भी साइड्स लो, ये साइड और ये साइड लो, ये और ये लो, ये और ये लो, ये और ये लो, कोई सी भी साइड लो, उसका जो रेशियो आएगा वो 1/3 ही आएगा, है ना। ऐसे इन दोनों के अंदर रेशियो 3/4 ही आएगा। तो जो रेशियो है अपना वो तो सेम ही आएगा, कोई सी भी साइड लें अपन, इसलिए सारे स्क्वायर्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। तो इसका भी आंसर हो गया अपने पास सिमिलर हो गया। फिर क्या है अपने पास, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। तो इसका आंसर तो सिंपल है, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। क्यों, ये भी देखते हैं अपन। देखो समझो ये अपने पास 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये। पहले अपन देखते हैं आइसोसेलेस का। आइसोसेलेस में क्या होता है, ये दोनों साइड्स ना, मतलब कुछ 2 साइड्स इक्वल होते हैं, अपन मान लेते हैं ये दोनों साइड्स इक्वल है। समझो ये 1 है, ये 1 है और ये 2 है, ये 1 1 और ये 3 है ना। तो देखो पहली बात तो एंगल सारे सेम होंगे नहीं, क्या पता इसका एंगल कुछ और। चलो फिर भी अपन मान लेते हैं कि सारे एंगल सेम है इसके, है ना। लेकिन ये वाली जो साइड है, देखो ये दोनों साइड्स तो का रेशियो सेम आ जाएगा, लेकिन ये दोनों साइड्स जो है इनका रेशियो डिफरेंट आ जाएगा। ऊपर का रेशियो तो आ रहा है 1:1, लेकिन इनका रेशियो क्या आ जाएगा 2:3। तो इसका रेशियो इसके डिफरेंट हो गया। तो इसलिए इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल जो है वो सेम नहीं होते हैं। ओके, अब देखते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल का। देखो ये समझो अपने पास एक ये आ गया और एक ही आ गया, तीनों की साइड है 2 2 और 2 ले लेते हैं, 2 2 और 2। आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में एंगल्स तो सारे सेम होते हैं, सारे 60 डिग्री के एंगल्स होते हैं ना, ये भी 60 डिग्री का, सारे एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं ना। तो एंगल सेम हो गए, रेशियो भी आपको सबको दिख रहा सेम हो जाएगा कि 2 2 की साइड्स है, तो 2:2 का रेशियो हो जाएगा, तो मतलब 1:1 का रेशियो हो जाएगा। इसलिए इक्वल ट्राइंगल्स जो है वो सारे इक्वल होते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया अपने पास, इक्विलेटरल आंसर। फिर देखो लास्ट वाला है अपने पास, 2 polygons of same number of sides are similar if first their corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional। ये अपन ने पढ़ा हुआ है, जो अपनी बेसिक है वो उसी की जो अपने पास, देखो ये जो बेसिक था अपने पास, ये दोनों पॉइंट ही अपन को क्या दे रखे हैं, उस फिलिप्स के अंदर दे रखे हैं। ओके, तो ये चीज़ ही है यहाँ पे, ये ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ओके, तो आई होप आपको फर्स्ट वाला पार्ट समझ आया होगा। अब देखते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है अपन को, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल ऑफ अ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड नॉन सिमिलर फिगर्स। मतलब अपन को एक सिमिलर फिगर के 2 एग्जांपल देने हैं और नॉन सिमिलर फिगर के 2 एग्जांपल देना है। सिंपल सा है, सिमिलर फिगर में आप 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दो, जैसे मैंने यहाँ बना रखे हैं, ये 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, 60 डिग्री फिक्स होता है, तो सब में 60 डिग्री है और साइड सबकी 1 1 1 2 2 2, तो रेशियो क्या हो गया अपने पास 1/2 का, और एंगल्स ऑलरेडी सिमिलर है, तो ये दोनों फिगर सिमिलर है ना। और अपन ने एक और चीज़ पढ़ी थी कि सारे स्क्वायर्स भी होते हैं वो सिमिलर होते हैं, तो अपन ने स्क्वायर्स भी बना दिए, तो वो भी अपना सिमिलर हो गया। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है, नॉन सिमिलर फिगर्स। अब नॉन सिमिलर फिगर्स आपको बनाना होना, तो सिंपल सा काम करो, 2 ऐसे पॉलीगन्स ले लो जिनकी साइड डिफरेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था कि 2 फिगर सिमिलर तभी होंगे, देखो सबसे मेजर चीज़ के अंदर होनी चाहिए कि उनकी साइड सेम होनी चाहिए, तो ये अपन को सिमिलर के लिए कुछ कर सकते हैं आगे। लेकिन अगर आपकी साइड सिमिलर होगी नहीं, तो सिमिलर तो 1% भी सिमिलर नहीं होंगे वो, तो आप वही कर दो, यहाँ पे 2 ऐसे फिगर ले लो जिनकी साइड सिमिलर नहीं है, तो यहाँ भी अपन ने वही करा, एक अपने ट्रायंगल ले लिया, एक पैरेललोग्राम ले लिया, तो इनकी साइड सिमिलर नहीं है, तो ये वैसे भी इक्वल नहीं है, मतलब सिमिलर नहीं है। ओके, फिर लेते हैं ये दोनों में, इन दोनों में देखो एक ट्रेपेजियम है और एक स्क्वायर है ना, तो ये भी सिमिलर नहीं है, क्योंकि ट्रेपेजियम और स्क्वायर कभी सिमिलर हो ही नहीं सकते, क्योंकि देखो स्क्वायर की साइड एंगल्स जो होंगे 90 डिग्री के होंगे, लेकिन इसका एक भी एंगल 90 डिग्री नहीं है, तो एंगल्स ही सेम नहीं है, अपनी जो पहला पॉइंट है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो ये सिमिलर नहीं है। ओके, तो आइए आपको फर्स्ट सेकंड वाला पार्ट भी समझ आया होगा, सेकंड क्वेश्चन समझ आया होगा। आप देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखो ये भी बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, एक सेकेंड, हाँ ये भी बहुत ईजी सा क्वेश्चन है ये अपने, क्या है इसके अंदर, स्टेट वेदर ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। देखो अपन से पूछा है इसके अंदर कि 2 अपन को
पॉलीगन्स दे रखे हैं, बोल सकते हैं क्वाड्रिलेटरल्स दे रखे हैं, अपन से पूछा है कि ये सिमिलर है या नहीं है। तो देखो आपको दिख रहा है कि ये वाला जो है वो पैरेललोग्राम है और ये जो है वो स्क्वायर है, तो आप देखते ही बोल सकते हो कि ये सिमिलर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो पैरेललोग्राम और स्क्वायर का एंगल कभी भी सेम नहीं हो सकता। जैसे अपन को यहाँ दिख रहा है कि साइड्स का रेशियो भले ही सेम हो, साइड्स का रेशियो क्या है 1/2, साइड्स का रेशियो भले ही सेम हो, लेकिन इनका जो एंगल है, जो ये वाले जो एंगल्स है वो सेम नहीं है। अपन को दिख रहा है इसका कुछ पर्टिकुलर एंगल है और इसका 90 डिग्री एंगल है, तो एंगल सेम नहीं है। अपने जो पहले पॉइंट है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो अपन बोल सकते हैं कि ये दोनों जो है वो सिमिलर नहीं है। ओके, तो अपन इससे एक को चीज़ सीख सकते हैं कि जो दो फिगर्स हैं वो सिमिलर कब हो सकते हैं, जब वो दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर, तो अपन ने पहले पढ़ा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल शुड भी इक्वल एंड रेशियो साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। एक और चीज़ कि जिन दोनों का आप कंपेयर कर रहे हो, जिन दोनों का आप सिमिलर कर रहे हो, उनकी साइड सेम होनी चाहिए और वो दोनों सेम फिगर होने चाहिए। मतलब जैसे स्क्वायर करो तो स्क्वायर ही होना चाहिए, रेक्टेंगल ही होना चाहिए ना। जैसे पैरेललोग्राम स्क्वायर से सब सेम नहीं होते। ओके, क्योंकि उनके अंदर एंगल का डिफरेंस आ जाता है। ओके, तो आई होप आपको तीनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।